होगा। दिल्ली पुलिस 5 बजे की अनुमति थी क्या पुलिस कह रही है 5 बजे तक की अनुमति थी। भैया हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें भी अनुमति चाहिए तो भाई मैं क्या करूं, मेरे को लगता है फिर मेरा देश नहीं है, मेरा देश से मेरा घर है, मैं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैंने आंदोलन कर रहा हूं मैं। देख सकते हैं यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस अब इनको हटाने की बात कर रही है। आप यहाँ से देख रहे हैं लगातार इतने बच्चे मर गए, उसके बाद आपको याद आ रहा है कि भैया हम इसकी सहायता ले रहे हैं, उसकी सहायता ले रहे हैं। इतनी बार पेपर लीक हो चुके तभी याद नहीं आया, तो 12th के पेपर भी ढंग से नहीं करा पाते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भैया हम तो ये सहायता ले रहे हैं, वो सहायता ले रहे हैं। तो जो भी हमारे भारत में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये पेपर लीक हो रहे हैं, बस यही हमारी अब कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम प्रोटेस्ट करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। नीले कबूतर हैं ये, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, देश का दुर्भाग्य देखिए, बाबा साहेब जिसने हमारा संविधान लिखा, जिसके वजह से हम बोल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, जिंदगी अपनी अच्छे से गुजार पा रहे हैं, है ना। अगर उनका हम नाम लेते हैं इस देश में तो हमें भीमटा बोला जाता है, नीला कबूतर बोला जाता है। जिस संविधान की वजह से लड़कियां जी पा रही हैं, घर के बाहर निकल पा रही है, बोलने की आज़ादी मिल पा रही है, वही लड़कियां आज आकर बोल रही हैं कि नीली कबूतरी है, भीमटी है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है। देश का दुर्भाग्य है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, पर बुरा लगता है। अब क्या कर सकते हैं, ये इनकी बैक सपोर्ट इतनी हाई है, इतनी बैक सपोर्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इनकी पीछे बीजेपी खड़ी है, बीजेपी के नेता खड़े हैं, आरएसएस खड़ा है, तो जो चाहे ये बोलते हैं और बहुत ही गलत है ये बोलते हैं। बट अब गवर्नमेंट है तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खाली ताली बजा रहे हैं आप, क्या है ये? मोदी जी बजाते थे, आप भी बजाने लगे थे। देखिए, पहली बात मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, मैं सीजेपी में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो आई हूँ वो प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हूँ स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर जो आई हूँ वो देश के युवाओं के लिए आई हूँ, जो उनको कॉकरोच बोला गया है। मैं यहाँ पर सीजेपी में नहीं हूँ और ना ही सीजेपी की कोई मेंबर। क्यों नहीं होना चाहती? ठीक है, नहीं होना चाहती या नहीं चाहती वो तो मैटर ही नहीं करता। ये प्रोटेस्ट जो है ये नीट के लिए है और ये धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है, तो सीजेपी के साथ होना ना होना वो बात का टॉपिक है, वही टॉपिक है ही नहीं अभी फिलहाल कि मैं होंगी या नहीं से जोड़ा जा रहा है इसको, इसलिए आप भी बच रही हैं इससे। मैं तो नहीं बचती। उमर खालिद के लिए तो मैंने बोला, अभी तक आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है उमर खालिद के खिलाफ, है ना। उमर खालिद आज तक दोषी साबित नहीं हुआ है, तो हम कैसे बोल दें कि उमर खालिद जो है वो देशद्रोही है, देश का गद्दार है। डॉक्टरेट वीडियोस चलाई गई, साबित हुआ कि डॉक्टरेट वीडियोस है, सब कुछ दिखा है हमें। उसके बाद भी आप कहते हैं वो इंसान जो ये कह रहा है, जो एक गांधी को गाली बक रहा है, जिसको देश का पिता माना जाता है, एक बंदा गाली बक रहा है हमारे गांधी जी को, वो लड़की रिधिमा शर्मा कुछ करके नाम है उसका, वो देशभक्त है, पर जो बोल रहा है कि हम गांधी के सिखाए हुए हैं और हम भारत में बाई चांस नहीं बाई चॉइस है, वो देशद्रोही है। तो ये सब चीजें नाम से फर्क पड़ रहा है, बस वो शर्मा है और वो खालिद है, बस ये फर्क है। और ज्यादा तमाम आंदोलन देखे, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता ना। देखिए आप खुद आंदोलनकारी हैं, सरकारों पे असर पड़ता है, बीजेपी पे असर नहीं पड़ता। और सरकार कहलाने लायक नहीं है बीजेपी, क्योंकि ये जनता की आवाज़ सुनती ही नहीं है। इनको जनता सिर्फ तब याद आती है, सिर्फ एक ही टाइम पे जब वोट चाहिए होते हैं, और वोट भी ये चोरी कर करके ही पाते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपके वोट चाहिए, दलितों को हिंदू बनाते हैं, फिर उसके बाद वोट चोरी करते हैं, मुसलमानों के लिए भड़काते हैं, और फिर उसके बाद सारी ईवीएम जलवा देते हैं। तो हमने ये देखा है, हमारी आंखों के सब कुछ सामने है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। तो ये सब कुछ देख रहे हैं हम, और जितना भी आगे बीजेपी हमारे साथ बुरा कर रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी बुरा करेगी, अगर उनको यहाँ से हटाया नहीं गया, इस गद्दी से हटाया नहीं गया। पेपर चोरी हो रहा, मंदिर से पैसे चोरी हो रहे, चंदा खा गए लोग, डकैती मार रहे हैं। अब आप ये देखिए, मंदिरों में डकैती हो रही है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। नीट के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं लीक होने से, 10th-12th के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं। देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। देश का युवा मर रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। सड़कें जो हमारी टूट रही है, पेड़ गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट विश्व गुरु बना रही है। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट, हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु। हमें 2014 से पहले का जो भारत था वही सौंप दो, हम उसी में। सवाल वही है, मोदी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी।
देखिए मैं फिर आपको कांग्रेस से कह दिया जाएगा। क्यों कांग्रेस? राहुल गांधी और कांग्रेस में यार देखो, राहुल गांधी का सपोर्ट करना, वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस में कोई शामिल नहीं हूँ, बट एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिन्होंने आज तक जो जो बातें बोली हैं वो और पूरी कोशिश थोड़ा सा पीछे, पूरा हमारा ये रहेगा कि देखिए बच्चों की जान तो वापस नहीं आ सकती है ना, बट अगर उनके माँ बाप को, क्योंकि वो बहुत गरीब घरों से है, अगर 1 करोड़ का मुआवजा उनको मिलता है तो कुछ तो राहत मिलेगी, तो मिलनी चाहिए बिल्कुल। कोशिश तो हर चीज़ की जाती है, पूरी होती है नहीं होती वो तो इस लीड गवर्नमेंट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मानती तो है नहीं, बट अगर होती है 1 करोड़ की बात तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी क्या लग रहा है, लगातार सीजेपी सड़कों पर है, उम्मीद है आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। पीछे और पीछे हो जाइए बस नीचे गिर जाऊंगी। मत दीजिए। क्या लग रहा है, इस्तीफा होगा? उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश जारी है कि इस्तीफा हो, बस उसी के लिए तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये तस्वीरें लगातार जंतर मंतर की हैं। जंतर मंतर पर जोश ज़बरदस्त है, युवाओं में ज़बरदस्त जोश है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, उनका इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी तक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जोश है। जो युवा हैं कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं में जोश है, तालियां बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, पुलिस पर फूल बरसा रहे हैं कि हम भी आपसे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम बस अपना हक मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त माहौल है, उत्साह है लोगों के अंदर, जोश है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा नहीं होगा, लेकिन पुलिस अब इनको खदेड़ने के लिए देख सकते हैं बार बार पुलिस प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को गो बैक के नारे लग रहे हैं, पुलिस वापस जाओ, पुलिस वापस जाओ। ये यूथ है, ये कॉकरोच है कि पुलिस को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है। देखिए आप, बड़ी तादाद में सीटियाँ बज रही हैं, आपको सुनाई दे रहा है। देखिए एक बार सुनिए। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे ये बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, और यहाँ पर हो सकता है अब कुछ ही पल में गिरफ्तारी हो सकती है, यहाँ से गिरफ्तारी की जा सकती है। आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ज़बरदस्त नारेबाजी चल रही है ये, और एक तरफ यूथ है और दूसरी तरफ जो पुलिस है, दोनों तरफ से ज़बरदस्त माहौल